दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे 3 सीक्रेट्स ऑफ रियल एस्टेट ऑटोमेशन टू क्लोज मोर डील्स। अगर आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों में रियल एस्टेट मार्केट ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। आज के डेट में मैक्सिमम बायर्स जो है वो ऑनलाइन जाके प्रॉपर्टी देखते हैं फिर खरीदते हैं। एक बार वो प्रॉपर्टी का रिव्यू या उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जाके तो जरूर देखते हैं। तो इतना ज्यादा चेंज हो गया और ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा रोल प्ले कर रही है हमारे बिजनेस में आज के डेट में। हालांकि आप देखेंगे कि पिछले 50 सालों में एक चीज जो नहीं चेंज हुई है वो रियल एस्टेट एजेंट। 50 साल पहले जो रोल था रियल एस्टेट एजेंट का, आज भी वही रोल है रियल एस्टेट एजेंट का। लेकिन आप देखेंगे कि रियल एस्टेट एजेंट पहले का रोल और आज के रोल में जमीन आसमान का फर्क है। पहले हम लोग जो रियल एस्टेट एजेंट थे, पहले वो नॉर्मल अपना पीआर के भरोसे बिजनेस करते थे, लेकिन आज के डेट में रियल एस्टेट एजेंट को बिजनेस करना है तो टेक्नोलॉजी का साथ रखना जरूरी होगा। दोस्तों अगर हम लोग समय के साथ चेंज नहीं होंगे तो समय हमें चेंज कर देगा, मार्केट से हमें रिप्लेस कर देगा। और दोस्तों ये 3 सीक्रेट्स ऑफ रियल एस्टेट ऑटोमेशन बहुत ज्यादा मदद करेगा हमें हमारे बिजनेस को ग्रो करने में। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि इस वीडियो का जो कंटेंट है वो आप आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट करके बेनिफिट भी ले सकते हैं। और वीडियो के अंत में बताऊंगा मैं कि ये वीडियो का जो ऑटोमेशन है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है उसको आप कहां सीख सकते हैं और कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इन द मीन टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल नोटिफिकेशन है उसे जरूर हिट कीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 3 सीक्रेट्स ऑफ रियल एस्टेट ऑटोमेशन। तो सबसे पहले है इसमें ऐड ऑल लीड्स ऑटोमेटिकली टू सीआरएम और स्प्रेडशीट। रियल एस्टेट लीड के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारी डिपेंडेंसी मैक्सिमम रियल एस्टेट पोर्टल जो है उसके ऊपर रहती है और उसके थ्रू जो लीड्स आती है वही हम लोग यूज करते हैं, या फिर हमारे रेफरल के जो लीड्स रहते हैं वो यूज करते हैं। और एक होता है दोस्तों फ्री एंड पेड लीड्स। फ्री एंड पेड लीड्स के बारे में अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हैं और रियल एस्टेट लीड कैसे जनरेट करें इस बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है हाउ टू जनरेट रियल एस्टेट लीड विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो को आप देख के डिटेल में समझ सकते हैं कि लीड क्या होता है, उसे हम कैसे जनरेट कर सकते हैं और हमारे बिजनेस में लीड का फ्लो हम लोग कैसे रख सकते हैं। दोस्तों जनरली जो लीड्स आती है हम लोग मैन्युअली कलेक्ट करते हैं और मैन्युअली कलेक्ट करके एक तो हम लोग स्प्रेडशीट में एंटर करते हैं या फिर कहीं लिख के रखते हैं और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम रहता है। आज के डेट में ऐसा करना यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम है। तो दोस्तों इसमें लीड जनरेशन में और लीड एडिंग में हमने ऑटोमेशन का यूज करना है। दोस्तों रियल एस्टेट ऑटोमेशन कलेक्शन का लीड के कलेक्शन के लिए और लीड स्टोरिंग के लिए ऑटोमेशन यूज करने का फायदा यह है कि एक जगह हमारी सारी की सारी लीड वो सेव रहेगी और ऑटोमेटिकली सेव होते जाएगी। ऐसा नहीं कि हमने मैन्युअली ऐड करना है उसको। उसके लिए आप स्प्रेडशीट का भी यूज कर सकते हैं, सीआरएम का भी यूज कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन सीआरएम के लिए रहेगा। जैसे जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे हम लोग वो लीड सीआरएम में ऐड करते हैं तो हम डिफरेंट सेल्स फनल में वो लीड को डाल सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सेल्स फनल क्या होता है, तो सेल्स फनल के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। वो सेल्स फनल क्या है, उसे कैसे यूज करते हैं वो समझने के लिए, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप ये वीडियो समाप्त होने के बाद उस वीडियो को आप जरूर देखें। जो लीड हमारी सीआरएम में ऐड हो रही है ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन के थ्रू, हमें वो कौन से सोर्सेज से आ रही है वो भी पता चलता है। तो और कौन से सोर्स से आई हुई ज्यादा इफेक्टिव लीड है, उसके थ्रू हम लोग कौन से सोर्स पे हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना है, ज्यादा टाइम देना है, वो भी हम लोग इजीली फिगर आउट कर सकते हैं। और दोस्तों ऑटोमेटिकली जब लीड ऐड होती है ना सीआरएम में, तो हम लोग लीड को टैग भी कर सकते हैं। यानी एक ही लीड को 3-4 टैग भी दे सकते हैं, 10 टैग्स भी दे सकते हैं। अब वो टैग क्या क्या हो सकता है, जैसे एक लीड आई है तो उसको बायर लीड का टैग दे सकते हैं, सेलर लीड का टैग दे सकते हैं, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए वो लीड आई है तो उसका भी टैग दे सकते हैं, उसका हाउसिंग लोन का रिक्वायरमेंट है तो उसका वो भी ऑटोमेशन के थ्रू होगा, उसका भी टैग दे सकते हैं। कोई एनआरआई लीड्स है तो एनआरआई लीड का भी टैग दे सकते हैं। आउट स्टेशन है, आपके सिटी के बाहर की लीड है, उसका भी टैगिंग हम लोग कर सकते हैं। किसी को आपने लीड दी है उसका भी टैगिंग हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों टैगिंग करने का ये फायदा है, फ्यूचर में आपको चाहिए कि मेरे पास टोटल एनआरआई लीड कितनी है, सिर्फ आपको एनआरआई सर्च करना है और जितनी भी एनआरआई टैग की हुई लीड है वो सारी की सारी आपके सिस्टम में सामने आ जाएगा। इतना आसान काम ये हो जाता है, वो भी थ्रू ऑटोमेशन। आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना है।
दोस्तों सेकंड सीक्रेट ऑफ ऑटोमेशन है कि जितनी भी लीड आ रही है उसको ऑटोमेटिकली मेल और एसएमएस जाए। हम लोग 6 मेल और 6 एसएमएस का सीक्वेंस बनाएंगे, जो जैसी लीड आती है उसको ऑटोमेटिकली पिछले अगले 5-7 दिनों में 10 दिनों में वो 6 एसएमएस और 6 मेल एक बराबर टाइम इंटरवल में जाएंगे। और दोस्तों ये एसएमएस और ईमेल सीक्वेंस भेजने का फायदा ये होता है कि इससे क्लाइंट नर्चर होता है, क्लाइंट को हमारे बारे में समझता है, क्लाइंट को ये समझ में आता है कि हाँ ये पर्टिकुलर रियल एस्टेट एजेंट, ये पर्टिकुलर फर्म मेरे बारे में केयर कर रही है, मुझे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। तो वो कौन से 6 मेल और 6 एसएमएस जाने चाहिए, ये हम लोग इस आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए जो इंक्वायरी की है उसके बारे में उसको डिटेल जाना चाहिए उस दिन पर्टिकुलरली। और फिर दूसरा मेल और एसएमएस जो जाना चाहिए, 6 थिंग्स टू नो बिफोर फाइनलाइजिंग हाउसिंग लोन एंड 80% कैशबैक ऑन हाउसिंग लोन प्रोसेसिंग फी। अब दोस्तों आप कहेंगे कि ये तो ठीक है कि 6 चीजें हम उनको बता रहे हैं कि हाउसिंग लोन लेते समय कौन सी चीजों का ध्यान रखना है ना, लेकिन ये 80% प्रोसेसिंग फी हम उनको क्यों कैशबैक के तौर पे रिटर्न करेंगे। तो दोस्तों क्या होता है ना, आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि क्लाइंट एक बार प्रॉपर्टी देखने के बाद, हमारे बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट हमारा कॉल नहीं उठाता है या फिर समझ में नहीं आता है कि क्लाइंट ने प्रॉपर्टी ली है नहीं ली है। तो ये जो 80% का कैशबैक है, जनरली 10-15 हजार रुपए प्रोसेसिंग फी लगता है कोई भी हाउसिंग लोन लेने के लिए। तो ये 7-8-10 हजार हम लोग जो कैशबैक देंगे, हम लोग अपने जेब से नहीं देने वाले। जो हमें इंसेंटिव आएगा हाउसिंग लोन को थ्रू, वही हम लोग उनको रिटर्न करेंगे। और उसका फायदा ये होगा कि हमें पता रहेगा कि क्लाइंट ने कौन सी प्रॉपर्टी ली है, कहाँ ली है, कौन से बिल्डर के पास ली है। इससे क्लाइंट हमारे साथ आखिरी तक जुड़ा रहेगा। और दोस्तों ये जो 6 मेल और एसएमएस का जो कंटेंट रहेगा ना, इसके बारे में आप चिंता मत कीजिए कि आप कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। हमने जो कोर्स डेवलप किया हुआ है उस कोर्स के में पूरा का पूरा इसका कंटेंट, इसके टेम्पलेट हम आपको देंगे। सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स करना है और एज इट इज जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा वैसे का वैसे आपको यूज करना है। और इस कोर्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको ज्यादा जानकारी उसके बारे में जानना है तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं। और दोस्तों तीसरा मेल रहेगा थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी। इस वीडियो को देखे बिना संपत्ति ना खरीदें। चौथा रहेगा हाउ टू सेव 30 लाख ऑन होम लोन ऑफ 50 लाख। और पांचवा रहेगा दोस्तों रिमाइंडिंग ऑफ 80% कैशबैक ऑन हाउसिंग लोन प्रोसेसिंग फी। दोस्तों जो 6th मेल और एसएमएस रहेगा सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट अस एंड अवर फर्म, क्योंकि आखिरी मेल होना चाहिए दोस्तों जिसमें हमारे बारे में इंफॉर्मेशन रहे, हमारे फर्म के बारे में इंफॉर्मेशन रहे, और हो सके तो कुछ टेस्टिमोनियल भी उसमें डालिए आप। और दोस्तों जैसे मैंने एक हाउसिंग लोन का आपको हुक बताया था, जैसे आपने देखा भी ये 6 मेल में से 2 मेल तो हाउसिंग लोन के हैं और उसमें भी हम लोग 80% कैशबैक की बात कर रहे हैं क्लाइंट को। अब उसको कैसे करेंगे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मुझे हाउसिंग लोन पे भी काम करना पड़ेगा। हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हमको सिर्फ डीएसए होगा, आप उसके साथ जाके टाइप कर लीजिए और सारी की सारी चीजें इसके बाद ऑटोमेशन पे होगी। जैसे ही लीड आएगी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मैंने दिया हुआ, जैसे ही क्लाइंट फॉर्म फिल करेगा हाउसिंग लोन का, वो कैसे करना है, क्या करना है, मैंने पूरा कोर्स में दिया हुआ है। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि ये ऑटोमेशन के थ्रू पॉसिबल है, यानी आपको कुछ नहीं करना है, एक बार सिस्टम सेट करना है और ऑटोमेटिकली बैकएंड में ये सारी चीजें वर्क होते रहेगी। जैसे ही क्लाइंट फॉर्म फिल करता है हाउसिंग लोन का, तो वो लीड हमारे स्प्रेडशीट में भी आ जाएगी, सीआरएम में भी आ जाएगी, यानी ये हमें भी आएगी और जिसके साथ हमने टाई अप किया है वो उन्हें भी चले जाएगी। और दोस्तों जैसी वो लीड हमारे सीआरएम में आएगी, वो उसको टैगिंग भी हो जाएगा हाउसिंग लोन का, और जो पाइपलाइन हमने सीआरएम में हाउसिंग लोन के लिए अलग से बनाई है जो आगे हम लोग देखेंगे, उसमें भी वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। यानी आपने देखा हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक बार सिस्टम डेवलप हमने किया है, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है। और दोस्तों तीसरा सीक्रेट है सेग्रीगेटिंग लीड्स। जैसे पहले हम लोग कहते थे ना वार्म लीड्स, हॉट लीड्स, कोल्ड लीड्स, अभी दोस्तों ये वार्म, हॉट और कोल्ड से हमें और आगे जाना है और इसको और डीपर वे में सेग्रीगेट करना है। अब डीपर वे में सेग्रीगेट कैसे करेंगे हम लोग, तो आप ये देखिए जैसे मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्रिएट सेपरेट पाइपलाइन और सेल्स फनल फॉर प्रॉपर्टी बायर एंड हाउसिंग लोन सीकर्स। तो दोस्तों
प्रॉपर्टी बायर के लिए हमने अलग से एक सेल्स फनल बनाया है सीआरएम में, और जो हाउसिंग लोन की जो इंक्वायरी आ रही है उसके लिए भी अलग से एक सेल्स फनल बनाया है सीआरएम में। अब सबसे पहले प्रॉपर्टी बायर जो है पाइपलाइन में, उसका सेल्स फनल, उसकी पाइपलाइन कैसे वर्क करेगी। सबसे पहले जैसे ही दोस्तों प्रॉपर्टी की लीड आती है तो उसको तो डिटेल सेंड हो जाएगी। उसके बाद उसका जो भी फॉलोअप लेके हम लोग साइट विजिट करते हैं, साइट विजिट डन आएगा उसमें, फिर निगोशिएशन गोइंग ऑन, फिर बुकिंग डन, बुकिंग नॉट डन, ब्रोकरेज पेंडिंग, ब्रोकरेज रिसीव्ड, ये सारी चीजें हमारे सेल्स पाइपलाइन में रहेगी दोस्तों। और कौन सी लीड कौन से स्टेज पे है, एक क्लिक पे हमारे नजरों के सामने रहेगा। यानी इतना आसान काम ऑटोमेशन के थ्रू हो जाएगा। और हमने जो एक दूसरी सेल्स पाइपलाइन बनाई है हाउसिंग लोन के लिए, उसमें दोस्तों क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो डीएसए के साथ हमने टाई अप किया है उनको तो लीड चले जाएगी, और हम लोग टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं, हमने जैसे जब भी हम लोग डीएसए के साथ एक 5-7 दिन में 10 दिन में बात करते हैं तो जितनी भी लीड गई है उस बारे में आप उनसे अपडेट ले सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आपको, लेकिन ये चीज आपको मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा आपके सीआरएम में कि आपकी वो पर्टिकुलर लीड कौन से स्टेज पे है। जैसे हमने यहाँ पाइपलाइन बनाई है कि सबसे पहले लीड आई है, जैसे डीएसए जो भी आपका आपने जिसके साथ टाई अप किया हुआ उसको वो लीड गई है, उसके बाद वो मीटिंग उसके साथ हुई है, वो एलिजिबल है नहीं है, पेपर कलेक्ट किए हैं, लोन सैंक्शन हुआ है, लोन डिसबर्स हुआ है, डिसबर्स हुआ है तो हमारा जो पेंडिंग पे आउट है लेने का वो हमने लिया है, पे आउट हमें आ गया है। फिर उसके बाद 80% प्रोसेस, हमने जो वादा किया था हमारे क्लाइंट को वो भी हमें पूरा करना है। 80% प्रोसेसिंग फी कैशबैक के तौर पे क्लाइंट को दी है नहीं दी, ये सारी चीजें हम लोग ऑटोमेशन के थ्रू मैनेज करेंगे और एक सिंगल प्लेटफॉर्म से ये सारी चीजें मैनेज हो जाएगी। दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 3 सीक्रेट्स ऑफ रियल एस्टेट ऑटोमेशन के बारे में सारी डिटेल मैंने यहाँ दी हुई है। तो ये डिटेल को मैंने एक पीडीएफ, एक ई बुक में भी कन्वर्ट किया हुआ है। वो ई बुक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको पढ़ने के लिए या रेफर करने के लिए भी चाहिए तो वहां से आप उसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हमने जो ऑटोमेशन देखे हैं, अगर आप उसको डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमने एक कोर्स डेवलप किया हुआ है 3 पिलर्स ऑफ स्मार्ट एजेंट ब्लूप्रिंट। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वो लिंक में जाके कोर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। उस कोर्स में हम लीड जनरेशन से लेके तो लीड क्लोजर तक ऑटोमेशन कैसे यूज करना है वो हमने सिखाया है। और दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो 15 मिनट का कंसल्टेशन कॉल फ्री में बुक कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और दोस्तों अंत में जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको आपके बिजनेस से है प्यार तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू।